नमस्कार, मैं हूं आपके साथ अभिषेक पुंडीर। 13 मई के दिन सीएम आवास में कथित तौर पर स्वाति मालीवाल के साथ जो मारपीट हुई, उस मामले में अब एक नया मोड़ आया है और मोड़ आया है नार्को पॉलीग्राफ टेस्ट का। स्वाति मालीवाल ने एक इंटरव्यू में कहा कि वो इस पूरे मामले पर अपना नार्को पॉलीग्राफ टेस्ट करवाने के लिए तैयार है। अगर किसी को लगता है कि वो झूठ बोल रही हैं, उन्होंने जो शिकायत दर्ज करवाई है वो झूठी शिकायत दर्ज करवाई है, तो वो अपना नार्को पॉलीग्राफ टेस्ट करवाने के लिए तैयार हैं। जिस पर अब स्वाति मालीवाल के पूर्व पति नवीन जयहिंद का रिएक्शन सामने आया। नवीन जयहिंद ने एक वीडियो जारी करते हुए कहा है कि इस मामले में स्वाति मालीवाल तो नार्को पॉलीग्राफ टेस्ट करवाने के लिए तैयार हैं। क्या दिल्ली के मुख्यमंत्री भी इस मामले पर नार्को पॉलीग्राफ टेस्ट करवाने के लिए तैयार हैं? क्या इससे सच्चाई को बाहर लाया जा सकता है? पहले एक बार आप नवीन जयहिंद को सुनिए। राम राम जी भाई, अभी मैंने एक इंटरव्यू देखा है, स्वाति मालीवाल का एक इंटरव्यू आया है और उसने घटना बताई है कि किस तरह से उस दिन जो घटना हुई और किस तरह से पूरा मामला है जो उसने इंटरव्यू में बताया है। सबसे महत्वपूर्ण जो उसने बात कही है, उसने कही है अगर मैं झूठ बोल रही हूं तो मेरा नार्को टेस्ट करवा लिया जाए, पॉलीग्राफ टेस्ट करवा लिया जाए, और दिल्ली पुलिस से ये रिक्वेस्ट करी है कि भाई निष्पक्ष जांच करवाई जाए। तो अब सवाल ये आता है, जब वो ये कह रही है नार्को टेस्ट और पॉलीग्राफ टेस्ट के लिए, तो जो दुर्योधन जिसके गटर हाउस के अंदर ये घटना हुई है और जिस दुशासन ने ये घटना करी है, तो क्या अब दुर्योधन मतलब मुख्यमंत्री मास्टरमाइंड पूरे साजिश का अरविंद केजरीवाल क्या पॉलीग्राफ टेस्ट के लिए, नार्को टेस्ट के लिए तैयार है? बड़ा राजा हरिश्चंद्र बना है तो तैयार है तो बता। और जो इसकी कौरव सेना है, जो इसके ट्रोल हैं, वो भी एक बार पूछो इससे हाँ तैयार है कि नहीं है। और ये जो ट्रोलबाजी कराएं, ये ध्यान रखें कि कोई बख्शा नहीं जाया कदे कोई किसी चक्कर में रहता हो। बात अब उसने कही है ये टेस्ट करवाने के लिए नार्को टेस्ट और पॉलीग्राफ, तो मुख्यमंत्री इस दुर्योधन को भी तैयार करो, अब तब मानना जाएगा हाँ भाई यो सही है कि ना है। और ये बड़ा कहता था अग भाई के नाम है, मैं तो हनुमान का भगत हूं, हनुमान के भगती से आ रहा, हनुमान के भक्त ब्रह्मचारी हो रहा, सच्चे सुच्चे आदमी आ रहा, इसे घटिया लिचड़ आदमी हनुमान का भगत हो रहा है। अरे रावण का भी भगत नहीं हो सकता, रावण ने भी सीता माता का हाथ नहीं लगाया था, उसने भी पूरा मान सम्मान दिया था। रावण मत एक अहंकार था, तेरे में तो 100 डाल की बीमारी। और क्या कहता था, बनिए की मैं बढ़िया। अरे ये तो बढ़िया की ये बेटी है, ध्यान दिला दूं, ये बढ़िया की बेटी है, इसके साथ ऐसा क्यों भाई? तो अब ये चीज उसने इंटरव्यू में, मन्नत एक थोड़ी ये क्लिप देखी है, मैं पूरा सुनूंगा फिर और पूछूंगा। बाकी भाई आप लोग पूछो इस दुर्योधन से, इस मुख्यमंत्री से, इस गटर हाउस में जो चीज हुई है, क्या अब मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल दुर्योधन इस चीज के लिए तैयार है? ये कायर मुख्यमंत्री, ये कंस मुख्यमंत्री क्या तैयार है नार्को टेस्ट के लिए? पूछो भाई, ईमानदारीदार गुलाम और गुलामी गैंग की कोई जरूरत है नहीं इसमें। जय हिंद, जय भोलेनाथ। नवीन जयहिंद ने कई तरीके के आरोप लगाए आम आदमी पार्टी पर, खुद अरविंद केजरीवाल पर, और यह भी बताया कि यह पूरा विवाद शुरू कैसे हुआ। यह पूरा विवाद की जड़ बताया है आतिशी सिंह को और संजय सिंह को, सुनीता केजरीवाल और अरविंद केजरीवाल, चारों लोगों का नवीन जयहिंद ने जिक्र किया। और नवीन जयहिंद ने कहा कि अरविंद केजरीवाल के जेल जाने के बाद संजय सिंह और आतिशी को लग रहा था कि उनके हाथ में पार्टी की कमान आएगी, लेकिन अरविंद केजरीवाल ने पार्टी की कमान सुनीता केजरीवाल के हाथ में दे दी। सुनीता केजरीवाल को स्टार कैंपेनर बना दिया गया और संजय सिंह और आतिशी का नाम बहुत बाद में, भगवंत मान का भी नाम जो है सुनीता सिंह के बाद में अरविंद केजरीवाल ने रखा। नवीन जयहिंद ने बताया कि यह सारा खेल आतिशी सिंह और संजय सिंह का रचा हुआ है। आतिशी और संजय दिल्ली की मुख्यमंत्री बनना चाहते थे, उन्हें नहीं पता था कि सुनीता केजरीवाल पर जहां अरविंद केजरीवाल दांव खेल सकते हैं। एक बार जहां फुल फ्रेम तस्वीरें दिखाइए, तो माँ बाप की तस्वीरें दिखाइए अरविंद केजरीवाल की, किस तरीके से उन्होंने इसके बाद सब कुछ जो है सेट करने की कोशिश की। होने की कगार पर है, केजरीवाल के परिवार ने पार्टी पर कब्जा कर लिया। सुनीता केजरीवाल को कमान दिए जाने के बाद लोग नाराज हैं।
तो इस बात को मानते हैं, नवीन जय हिंद मान रहे हैं और तमाम तरीके के गंभीर आरोप लगा रहे हैं आम आदमी पार्टी के ऊपर। तो क्या वाकई में, अब सवाल यह उठता है कि वाकई में आम आदमी पार्टी दो फाड़ होने की कगार पर है? संजय सिंह और आतिशी क्या वाकई में मुख्यमंत्री बनना चाहते थे? क्या उन्हें लग रहा था कि अरविंद केजरीवाल लंबे वक्त तक जेल के भीतर रहने वाले हैं और उसके बाद पार्टी की कमान और दिल्ली की कमान खुद संजय सिंह और आतिशी सिंह संभालें? एक बार सुनिए नवीन जय हिंद ने और क्या कुछ कहा। 2023 अक्टूबर में पहली बार सुप्रीम कोर्ट ने एसवाईएल के मुद्दे पर डिसीजन दिया था। मैंने इस पहला प्रोटेस्ट इनके खिलाफ तब किया था। अब दूसरा ये मुद्दा है और इसमें मेरे को आना इसलिए जरूरी था। अब जो बूढ़े माँ बाप को लेके वीडियो फोटो जो कर रहा है, मैं तो ये कह रहा हूँ माँ बाप की कोई गलती है ही नहीं और माँ बाप का क्या लेना देना। अरे पापी बेटे ने करा जो कुछ करा है। पहले तो ये कह रहे थे वो उस दिन घर में ही नहीं था, अब तो कह रहा है कि मैं घर में हूं। मैं ये चाहता हूं हाई कोर्ट के सिटिंग जज से इन्वेस्टिगेशन हो और अगर स्वाति झूठ बोल रही है कि अगर उसके साथ मारपीट नहीं हुई है तो उसको भी उठा के तुरंत जेल में डाल दो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब वो कह रहा है कि निष्पक्ष जांच होनी चाहिए दोनों तरफ से। तू खुद जाकर उड़ा खड़ा है उसके सपोर्ट में कि मेरे पीए को जेल में डाल दिया, प्रोटेस्ट कर रहा है। गजब की बात है भाई। और दूसरी तरफ कह रहा है निष्पक्ष जांच होनी चाहिए। तो निष्पक्ष जांच है तो कहना चाहिए मुख्यमंत्री को सामने आए, कहना चाहिए कि हाँ भाई हाँ मैं करवाऊंगा। तो फोन फॉर्मेट करने की क्या जरूरत थी भाई? मुख्यमंत्री कहा कि हाँ मैं नार्को टेस्ट के लिए तैयार हूं। सबका होना चाहिए, वहां जितने भी इस मामले में थे सबका करवा दो। और जो ये सी करते थे ना 3C, उस 3C के लिए मैं तैयार हूं। पूरी की पूरी पार्टी जितने भी ये नेता बन रहे हैं, जितने ये वो नेता हैं, आप साथी कुछ जानते हैं कुछ नहीं। जब पुलिस आ जाती थी, जब वो लाठी खानी होती थी, प्रोटेस्ट करने होते थे तो लाठी आम खाते थे। ये इनकी पैंट गीली हो जाती थी भाई साहब। ये जितने गुलामी गैंग है ना, इनकी औकात नहीं है किसी चीज की। हम तो उस टाइम पे भी छात्र नेता होते थे, हम तो हमारे पास आया था, हम नहीं आए थे इसके पास। ये जो पूरा का पूरा मामला हुआ है, हमें इसलिए बोलना पड़ा इस मामले के ऊपर क्योंकि मैं उसके साथ 10 साल रहा हूं। जो ये मड़ाई खा गए ये कह रहे हैं ना मैं 13 साल से जानता हूं, मैं 12 साल से जानता हूं, ये टूल किट वाले, तो इनके घर में इनकी माताएं बहनें भी इनको गालियां दे रही हैं। क्यों? अब एक महिला का चीरहरण हुआ है, दुशासन ने किया दुर्योधन के कहने पे। ये सारी चीज होने के बावजूद इस बेशर्मी से उनको डिफेंड किया जा रहा है। अब सुप्रीम कोर्ट इनको जमानत दे देता है तो सुप्रीम कोर्ट ने दे दी, और नहीं देता है तो सरकार ने डलवा दी। तो ये जो चीजें हैं, ये राजनीतिक जो चीजें, उसमें तो मुझे जाना नहीं है, लेकिन मैंने जो बताया इस इंसिडेंट के ऊपर हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट या जो भी जांच एजेंसी है निष्पक्ष जांच करे। अब बड़ा सवाल यही है कि स्वाति मालीवाल को झूठा बताने वाले आम आदमी पार्टी या कहने वाले कि अरविंद केजरीवाल उस दिन घर में नहीं थे, स्वाति मालीवाल का कहना है कि उन्हें बताया कि अरविंद केजरीवाल घर में है। क्या अब अरविंद केजरीवाल अपना नार्को पॉलीग्राफ टेस्ट करवाने के लिए तैयार होंगे? क्या स्वाति मालीवाल को झूठा साबित करने के लिए अरविंद केजरीवाल नार्को पॉलीग्राफ टेस्ट करवाएंगे? क्योंकि स्वाति मालीवाल ने तो खुले तौर पर इंटरव्यू में कह दिया कि वो अपना नार्को टेस्ट करवाने के लिए भी तैयार है। अगर किसी को लगता है कि वो झूठ बोल रही है तो उनका नार्को टेस्ट करवा लिया जाए। तमाम तरीके से नवीन जय हिंद ने बहुत गंभीर अरविंद केजरीवाल के ऊपर आरोप लगाए हैं। दुर्योधन जैसे शब्दों का इस्तेमाल किया, सीएम आवास के लिए गटर जैसे शब्दों का इस्तेमाल किया। लेकिन अब सवाल कई हैं, लेकिन जवाब सिर्फ मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल हैं। क्या वाकई में संजय सिंह और आतिशी पार्टी पर कब्जा करना चाहते हैं, मुख्यमंत्री बनना चाहते थे, या फिर अरविंद केजरीवाल इस मामले में स्वाति मालीवाल को झूठा साबित करने के लिए विभाव कुमार का या फिर अपना नार्को पॉलीग्राफ टेस्ट करवाएंगे? आपको ये खबर कैसी लगी? कमेंट कर अपनी राय हमें जरूर बताएं। नमस्कार।